इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें पोको दिखाया जाता है, जो कि अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में अपनी तारीफ करते हुए हमें अपने अब तक के किए गए सारे महान कामों के बारे में बता रहा होता है। साथ ही साथ वो हमें उन सारे विलन्स के बारे में भी बताता है जिनसे लड़के पुणे पूरी दुनिया को कई बार बचाया था। आगे वो अपनी तारीफ में ये भी बताता है कि चाइना का रूलर खुद उसका जबरा फ़ैन है। और इन सभी महान उपलब्धियों के साथ साथ वो पिछले 11 महीनों से अपने डैड की नूडल शॉप का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रह चुका है। और चाइना में पीस इस्टेब्लिश करने के बाद वो एक नए और अनोखे एडवेंचर पे जाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो दुनिया भर के सारे फूड प्लेसेस पे जाके उनकी फेवरेट डिशेस को ट्राई करना चाहता है। जिसके बाद वो अपनी पहली डेस्टिनेशन यानी कि वैनकुन गांव के पेपेज मोमो हाउस के लिए निकल पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये विलेज इतना खास क्यों है और ये पो की लिस्ट में पहले नंबर पे क्यों है। दरअसल एंशिएंट टाइम में वैनकुन गांव के वॉरियर्स दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक थे, जिनके पास एक अनोखा और मैजिकल गाउंटलेट था, जिसकी मदद से उन्होंने अपने टाइम पे पीस इस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ वो गांव पो के घर के काफ़ी नज़दीक होता है। इसके बाद वो उस गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में पो को कई गाँव को क्रॉस करके जाना पड़ता है और उन गाँव में पहुंचने के बाद वो वहाँ के लोगों के दिए हुए गिफ्ट्स लेके फिर वैनकुन गाँव के लिए निकल पड़ता है। और कुछ दिनों का सफ़र तय करने के बाद वो वैनकुन गाँव में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद उस गांव का गाउंटलेट दिखाई देता है और इसी के साथ वो को उस गांव में से मोमोज की खुशबू आने लगती है। जिसके बाद वो तेज़ी से उस गांव में जाने लगता है। गांव में पहुंचने के बाद वहाँ के लोग ड्रैगन मास्टर को उनके गांव में देख के काफ़ी खुश होते हैं और वो लोग पो का वेलकम काफ़ी ज़ोरों शोरों से करते हैं। और पो भी उनके वेलकम और प्यार को देख के काफ़ी खुश होता है। आगे वो उन गाँव के लोगों से अपना ध्यान हटा के वहाँ के मोमोज की दुकान खोजने पर फोकस करता है। और दुकान पर पहुँचने के बाद वो उनसे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो लेडी पो के बोलने से पहले ही अपने दुकान का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और ये सब देख के पो उनसे इसका रीज़न पूछने लगता है, जिस पे वो लेडी उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी दुकान में आने दिया तो ये गांव वाले ऑटोग्राफ के चक्कर में मेरी दुकान की सारी चीज़ें तोड़ देंगे और मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद पो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है और आखिर में वो लेडी मान जाती है। जिसके बाद पो तेज़ी से उस दुकान में भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक रैबिट को अपना ऑटोग्राफ दे के जाता है। दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं जो कि उस गांव के एंसेस्टर्स का गाउंटलेट चुराने के लिए आए होते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम होटल के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे वो लेडी पो को एक रूम में ले जाती है, जहां पे पहुंचने के बाद वो उसे एक अलमारी में बैठ के थोड़ी देर वेट करने को कहती है और उसके बाद वो पो के लिए मोमोज बनाने चली जाती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम उन दोनों चोरों को देखते हैं जो कि उस विलेज के एंसेस्टर्स का कीमती गाउंटलेट चुराने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं गांव के लोग उन चोरों को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो एक मूली को अपनी दुख भरी कहानी बता रहा होता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे गाँव वालों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिसके बाद उन्हें बचाने का फैसला करता है और उन्हें बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि उस अलमारी का दरवाज़ा किसी वजह से बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की आवाज़ सुन के वहाँ पे उस विलेज के गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उन चोरों को देख के उन पे अटैक करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो सोल्जर्स उन चोरों को पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पे पो आ जाता है और ये बात तो हर किसी को पता है कि पो अपनी पैंट की राइट जेब में मुसीबत को हमेशा साथ लेके घूमता है। पो की गलती से वो दोनों चोर दोबारा से छूट जाते हैं। साथ ही साथ वो सोल्जर जिसने उन चोरों को पकड़ा था वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो दोनों चोर उस गाउंटलेट को चुरा लेते हैं। जिसके बाद गलती हुई गलतियों में वो उन दोनों चोरों से गाउंटलेट छीन लेता है और गाउंटलेट मिलने के बाद वो गलती से उस विलेज को उड़ा देता है और उसकी इस गलती से पूरा वैनकुन गाँव तबाह हो जाता है। ये सब देख के वो काफ़ी दुखी होता है और वो दोनों चोर इसी मौके का फ़ायदा उठा के उससे वो गाउंटलेट छीनने लगते हैं और गाउंटलेट मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो उन गाउंटलेट को उन चोरों से बचाने का फैसला करके उन चोरों का पीछा करने लगता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक स्ट्रेंज पर्सन देखने को मिलता है और वो भी उन चोरों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन पो को लगता है कि ये उन्हीं चोरों का कोई साथी है। जिसके बाद वो उन तीनों से लड़के उनसे वो गाउंटलेट छीनने लगता है, लेकिन उनकी फ़ाइट में उस ब्रिज की रस्सी कट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नीचे गिरते हुए भी उनकी फ़ाइट नहीं रुकती। वो वहाँ पे भी उन सभी से गाउंटलेट छीनने के लिए फ़ाइट करता है। फाइट करते करते वो दोनों एक खाई के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों चोरों में से एक चोर गाउंटलेट का यूज़ करके
को खाई में गिरा देती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम को देखते हैं जो कि खाई में गिरने के बाद भी किसी तरह से बच के दोबारा से उस विलेज में आया होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो विलेज जो कि कुछ देर पहले बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा था, वो अब उसकी गलती की वजह से एक खंडहर बन चुका है। और वहाँ के लोग जो थोड़ी देर पहले ड्रैगन मास्टर का वेलकम कर रहे थे, अब वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। और ये सब देख के वो काफ़ी निराश हो जाता है और वहाँ से मोमोज खाए बिना ही जाने का फैसला करता है। वापस आते समय वो उन गांव से भी गुजरता है जहाँ पे जाते टाइम पे वहाँ के लोग उसे ग्रीट करने के साथ साथ गिफ्ट्स भी दे रहे थे, लेकिन इस बार वहाँ के किसी भी बंदे ने उसे देखा तक नहीं था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो दुख में अपने डैड से नूडल बनाने को कहता है, जिसके बाद उसके डैड नूडल बनाते बनाते उसे वहाँ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वो पो को ये भी बताते हैं कि पो की गलती की वजह से चाइना के किंग ने उससे ड्रैगन मास्टर का टाइटल छीन लिया है, जिसे सुनने के बाद पो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। और तभी उसके डैड को पो के पीछे एक परछाई दिखती है, जिसे देख के पो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। हालांकि पो उस फाइट में बहुत ही बुरी तरह से हारता है, जिसके बाद वो तीसरा चोर उसे अपनी सच्चाई बताता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बंदा असल में एक लड़की है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये लड़की इंग्लैंड की क्वीन की पर्सनल नाइट है, जो कि उन चोरों का पीछा करते करते इंग्लैंड से यहाँ तक पहुँची है। इसके बाद वो मुद्दे पे आती है और पो से ड्रैगन मास्टर का पता पूछती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये मोटा पैंडा ही ड्रैगन मास्टर है। ये सब जानने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और पो भी उसके पीछे पीछे उसके साथ जाने लगता है। उसे अपने साथ आता देख वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पे उन दोनों में बहस हो जाती है और वो नाइट उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती है। हालांकि वो हार नहीं मानता और उस नाइट को किसी तरह से मना लेता है। आगे वो नाइट वो से कहती है कि वो हम उन चोरों को ढूंढने के लिए कल सुबह निकलेंगे और तब तक के लिए मैं उस पीच ट्री के नीचे सुबह तक तुम्हारा वेट करूँगी, इसलिए तुम्हें इस सफ़र में जो कुछ भी ले जाना हो वो अभी जाके पैक कर लो, लेकिन अगर कल सुबह तुम टाइम पे नहीं आए तो मैं अकेले ही सफ़र पे निकल जाऊंगी। ये सब सुन के वो तेज़ी से अपने घर चला जाता है और पूरी एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी पैकिंग को शुरू करता है, जिसमें वो अपने सफ़र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें पैक करने लगता है, जैसे कि मोमोज़ और मोमोज़। और सारी पैकिंग करने के बाद वो तेज़ी से सोने चला जाता है और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ वो सुबह होने का वेट करने लगता है। और सुबह होने के बाद वो तेज़ी से अपने इस अनोखे सफ़र के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो उस पीच ट्री के नीचे पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि वो लेडी नाइट वहां से जा चुकी है और ये सब देख के वो काफ़ी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी इस जर्नी को अकेले ही तय करेगा और इसी डिसीजन के साथ में वो अपने इस अनोखे सफ़र पर निकल पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।